सुपर टेक एवरेल टावर ट्विन टावर्स के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे एक अधिकारी पर गाज गिरी है। नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन प्लानिंग विभाग के मैनेजर सस्पेंड कर दिए गए। गोरखपुर प्राधिकरण में तैनात मुकेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ वक्त पहले ही नोएडा से गोरखपुर प्राधिकरण में ट्रांसफर हुआ था मुकेश गोयल का। नोएडा अथॉरिटी ने शासन को चार्जशीट भी भेजी थी। शासन से नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग में पूर्व में तैनात मैनेजर मुकेश गोयल सस्पेंड कर दिए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने चार्जशीट भेजी थी कुछ वक्त पहले ही उनका नोएडा से गोरखपुर ट्रांसफर हुआ था। मुकेश गोयल सस्पेंड। ट्विन टावर्स मामले में एमेरिल टावर्स मामले में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि अधिकारी जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और एक्शन शुरू हो गया है। तत्कालीन प्लानिंग मैनेजर अथॉरिटी के मुकेश गोयल सस्पेंड। अनुभव शुक्ला हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये एक्शन की शुरुआत है। अभी ये जो चार्जशीट भेजी गई है नोएडा अथॉरिटी की ओर से शासन को, इसमें और कितने लोगों के नाम हैं और ये एक्शन आगे कहां तक जा सकता है, किन पर हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब सुपर टेक की इस बिल्डिंग को लेकर आदेश दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कल ये अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में सरकारी अफसर यानी जो लोग उस वक्त वहां तैनात थे, प्राधिकरण में तैनात थे, जिन्होंने भी इसको अप्रूवल दिया, जिन लोगों की भी इसमें कहीं भी संबद्धता हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुकेश गोयल की अगर बात करें, तत्कालीन ये महाप्रबंधक थे, निदेशक थे और ये नियोजन में थे यानी प्लानिंग में थे। इनके पास से प्रोजेक्ट होकर गुजरा था। ऐसे में इनको प्रथम दृष्टया सबसे पहले दोषी माना गया है और दोषी मानते हुए इनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं उनकी तरफ से ये निर्देश अधिकारियों को दिए गए और फिर इन्हें सस्पेंड किया गया है। न केवल मुकेश गोयल बल्कि उस वक्त जो भी अफसर रहे होंगे, जो इन्होंने भी जो नक्शा जिन्होंने पास किया होगा, जो अन्य चीजें वहां पर रही होंगी, जिन्होंने सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सुपर टेक को इसको मंजूरी दी प्रोजेक्ट, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुकेश गोयल के तो हम कहें तो निलंबन का जो आदेश है वो भी जारी हो चुका है और फिलहाल जब तक वो निलंबित रहेंगे उन्हें गीडा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से उन्हें संबद्ध किया गया है। और जल्द कुछ और जो अफसर हैं जो उस वक्त जिनकी मिली भगत से ये बिल्डिंग बनी होगी, उन सब पर भी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। और गोरखपुर में ही सुबह सुबह हादसा हो गया। यहाँ पर गोरखनाथ ओवरब्रिज पर एक कार रेलिंग तोड़ती हुई रेलवे ट्रैक पर लटक गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पौने 2 घंटे तक गोरखपुर लखनऊ मार्ग बाधित रहा और इस बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोकना पड़ा और उसका संचालन पौने 2 घंटे बाद ही फिर से शुरू हो सका। तस्वीर देख लीजिए आप, कैसे ये रेलिंग को तोड़ती हुई, ओवरब्रिज को तोड़ती हुई कार लटक गई रेलवे ट्रैक पर और इसकी वजह से पौने 2 घंटे तक इस ट्रैक पर संचालन बंद रहा ट्रेनों का। अगली खबर अमेठी से है। शराब पीने के विवाद में 2 युवक वहां पर आपस में भिड़ गए। कहासुनी होने के बाद एक युवक ने दूसरे की बाइक में आग लगा दी। आग से बीच सड़क पर धू-धू करके जल गई बाइक। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। ये देखिए आप, कहासुनी होने के बाद इस बाइक में आग लगा दी गई थी, कैसे धू-धू करके जल रही है। शराब पीने के बाद ये विवाद हुआ। ये भोसड़ी दुकानियों को गाड़ मार देंगे।